नगर धनबाद का मंदिर, नगर निगम धनबाद। प्रतीक्षारत है नगर के प्रथम नागरिक और अपने पुजारी का। माह फरवरी के अंत के साथ ही इस प्रतीक्षा का भी अंत हो जाएगा। दिनांक 27 फरवरी सन 2026 दिन शुक्रवार को धनबाद वासी ढोल नगाड़े और जश्न मातम के अनोखे संगम में गोते लगाते नजर आएंगे। धनबाद नगर निगम के सफाई कर्मियों और कर्मचारियों के ट्रेड यूनियन के स्थापित नेता और धनबाद लोकल बॉडी कर्मचारी संघ के महामंत्री गणेश जीवन वर्मा का 35 वर्षों का एक कड़वा अनुभव है धनबाद नगर निगम के संबंध में। गणेश जीवन वर्मा समय समय पर भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों के विरोध में मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे हैं। कर्मचारियों की मांगों को लेकर गणेश जीवन वर्मा का राज्यव्यापी आंदोलन इस नगर ने देखा और झेला है। आइए बात करते हैं गणेश जीवन वर्मा से धनबाद नगर निगम के महापौर की आगे की नीति और रणनीति के संबंध में। गणेश जीवन वर्मा जी, जी, अभी जो नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इस संबंध में आप अपना मत व्यक्त कीजिए। देखिए, ये धनबाद नगर निगम का और पूरे नगर निकाय का जो चुनाव है, तो इसका एक कार्यकाल जो है बिना पदाधिकारी का, बिना महापौर का, बिना पार्षद का जो है लगभग पूरा हो गया। और शहर का विकास एक प्रकार से हम समझते हैं कि बहुत सारे फंड जो था तो मिलना चाहिए था, वो अवरुद्ध भी हुआ है। और बहुत विशेष फंड जो आवश्यकता है, इसके लिए ही जो है ये चुनाव कराया जा रहा है। और चुनाव होना भी चाहिए। अगर जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो स्वाभाविक है कि शहर का विकास जो है असंभव है। और ये चुनाव में जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधि जो शामिल हैं, और आप तो देख रहे हैं कि मुक्तखोर से लेकर के सूदखोर, माफिया घराना, और आपका कुछ लोग समुदाय से, कुछ जाति समुदाय से, हालांकि ये दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन तो समाज सेवी है ना। हाँ, वो अलग अलग पार्टियों से उसको समर्थित किया गया है। और कहीं भाजपा का 4 जो विद्रोही लोग भी हैं चुनाव लड़ रहे हैं, और एक पूर्व मेयर भी रहे हैं, जबकि उनके गली में एक कुआं घोटाला जो है, आपने कभी सुना नहीं होगा, किसी शहर का कुआं घोटाला भी होता है। एकदम जिला चेंबर का बगल में हमारे नगर निगम म्युनिसिपल खाता में दर्ज कुआं नंबर 9, उसको जो है मैंने विलीन कर दिया गया है। और इसमें किसका संरक्षण प्राप्त है वो तो जांच का विषय है। और शहर के लगभग पत्रकारों को पता है, उसका उद्भेदन समय पर हुआ, लेकिन कार्यालय स्तर पर अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लस हमारे दूसरे कार्यकाल के मेयर के पास जो है लगभग 200 करोड़ का जो घपला घोटाला जो है वो एसीपी जांच में है। इस पर हमको विशेष कुछ कहना नहीं है, जनता सब जान रही है। बाकी जो नए लोग हैं और द्वितीय पोजीशन में रहे हैं, मेरा एक ही सवाल है कि चुनाव हर हाल में वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनना चाहिए जो शहर का समुचित विकास कर सके। और विकास ही नहीं, बल्कि चुनाव के तत्काल हम समझते हैं कि जो म्युनिसिपल एक्ट कहता है, लोकपाल का भी गठन जो है उसका भी कराए वो। उसके लिए हमारे नगर आयुक्त और महापौर और उप महापौर अधिकृत हैं। ये हमारे म्युनिसिपल एक्ट जो है, अधिनियम जो है, उसमें 2011 में संशोधित भी हुआ, 2002 में भी हुआ है। लेकिन उसमें निहित है लोकपाल का गठन करना, जो कि प्रथम कार्यकाल में, द्वितीय कार्यकाल में लोकपाल का गठन नहीं हो पाया। अभी तक नहीं हो पाया। अगर ये होता तो हम समझते हैं कि ये कम से कम जो भ्रष्टाचार हुआ, आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ, उस पर अंकुश लगता। अब बल्कि जो अभी भी हमारे यहाँ 1136 इस पर जो है वैकेंट जो पोस्ट है हमारा, सरकार द्वारा जो निर्धारित पोस्ट है, उस पर भरपाई नहीं हो पाई है, जिसमें कर्मचारियों का अभाव है। शहर का प्लानर जो है, किसी भी शहर का विकास के लिए हमारा एक प्लानर होता है, जो कि नहीं है। तो कैसे रख रखाव होगा, हमारे सिक्योरिटी में भी जो है अभाव है, उसको और दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो बड़े बड़े मॉल है, हमारा क्षेत्र यहाँ से अभी एक आर्थिक क्षेत्र जो है हमारा गोविंदपुर अंचल बचा हुआ है। शहर की आबादी बढ़ते बढ़ते हम समझते हैं यहाँ से चिरकुंडा तक ठेक गए हैं। जबकि चुनाव हो रहा, वहाँ
एक अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, यहाँ महापौर के लिए हो रहा है, जबकि चिरकुंडा से लेकर के आपका यह बॉर्डर यानी इस बंगाल बॉर्डर से लेकर उस बंगाल बॉर्डर तक का विस्तार हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सब हमारा जो है राजस्व से वंचित है। बिल्कुल। तो ये इतना बड़ा आर्थिक अभाव, हमारे यहाँ बजट जो है लगभग 500-700 करोड़ का है। ये धनबाद नगर निगम का बात कर रहे हैं, धनबाद निगम का बजट, जबकि धनबाद नगर निगम वृहद माने नगर निगम होना चाहिए था ये हमारे, और इसी के आधार पर सेंसस पोस्ट जो है इसकी भरपाई होनी चाहिए थी। 1136 जो है हमारा सेंसन पोस्ट है, जो सरकार निर्धारित किया रेक्ट में भी है, तो ये कम से कम हो, और बड़े घराने में जो बकाया है उसकी आपकी वसूली जो है एकदम ईमानदारी पूर्वक हो जाए, तो किसी एक कर्मचारी का 1 रुपया भी बकाया नहीं रह सकता है। जबकि आज के तारीख में माने सिंदरी नगर निगम के कर्मचारियों को 6 साल से वेतन नहीं मिला था। ये हमारे द्वारा सरकार के प्रयास करने के बाद उनका वेतन हुआ है, और 5 अंचल को जो है इसमें समाहित करके नगर निगम का गठन किया गया। बहुत सा गांव वगैरह इसमें विरोध प्रदर्शन, ये वो गांव से निकालो, इस गांव को शामिल करो, ये सब अभी भी जो है माने जो विवादास्पद बना कर रखा गया। अरे भैया, जिस गांव का विकास हुआ नगर निगम है, और नगर निगम जहाँ विकास के आधार पर तो हम कर वसूली करते हैं, जल कर है और इसमें होल्डिंग कर, 2 चीज़ महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ख़ास करके ये 2 चीज़ जो है ईमानदारी पूर्वक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है हम समझते हैं कि जो विकास का पैमाना होना चाहिए ये अभाव दिख रहा है। और दूसरी बात, ये कोई भी मेयर हो, ये इतना राजस्व आने के बाद वो अपना एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते थे, जो अभी तक अभाव है। तो हमारा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए चुनाव कराया जा रहा है। तो जनता से हमको यही कहना है कि आप ऐसे समाज सेवी को चुने जो आपका हित में काम करे, ना कि अहित में काम करे। अतिक्रमण का मुद्दा लगभग पूरे निकाय स्तर पर दिखाई पड़ता है। अतिक्रमण तो जो दिखाई पड़ता है उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। तो ये अतिक्रमण को भी आपको धनबाद में अतिक्रमण कहाँ नहीं है, सिर्फ हमको यही बता दीजिए। सिर्फ उसको उजाड़ना उचित नहीं है, उसको व्यवस्थित करना ना। अभी नगर निगम हम समझते हैं कि अभी नगर निगम का काम तो सिर्फ वसूली रह गया है। आप जाके देख लीजिए, कहीं भी देखिए। 2 करोड़ 80 लाख रुपया में जो है आपका देख रहे हैं कोहिनूर मैदान को जो है हम देखते हैं, हम अधिकारियों से मिले हैं, जब किसी रोड के बारे में हम उनसे पूछते हैं कि ये किसका क्षेत्र है, तो ये सीधा पल्ला झाड़ देते हैं कि नहीं, ये क्षेत्र मेरा नहीं आता है। जबकि नक्शे में नगर निगम का ही क्षेत्र आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ पर सिर्फ वसूली का धंधा बाकी रह गया है। हम आपको बता रहे, सबसे पहले आप तो ले लीजिए इसको, भगवती कम्प्लेक्स को ही लीजिए। भगवती कम्प्लेक्स के बारे में हम एक बार यहाँ सवाल खड़ा किए थे कि आखिर रोड पर लैट्रिन होने का क्या कारण है। जितना भी मॉल आप धनबाद में देख रहे हैं, किसी भी मॉल में आप देखिए पार्किंग कॉम्प्लेक्स है, नहीं है। क्यों नहीं है, ये हम देखेंगे। इस संबंध में आप अपना वक्तव्य रखिए। नहीं, ये सिर्फ भगवती कम्प्लेक्स की बात नहीं है। भगवती कम्प्लेक्स नहीं, कई कम्प्लेक्स है जिनका अपना। हम एक एग्जाम्पल दिए, हम चूँकि आवाज़ हम मैंने सवाल खड़ा किए थे भगवती कम्प्लेक्स के बारे में, इसलिए हम बोले आपसे। ऐसे बहुत, लेकिन यहाँ पर जितना भी मॉल है, किसी में पार्किंग है, तो ये असल में अपने पार्किंग को बेसमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि उनका अपना निजी मुनाफा, इसमें नगर निगम का जो है नुकसान है। आप बैंक में चले जाइए, श्री राम प्लाजा हो या कोई भी मैंने कॉम्प्लेक्स हो, रोड को इन लोगों ने पार्किंग बना रखा है। इस संबंध में आप क्या कीजिएगा? देखिए, आपका यूनियन है ना? नहीं, हमारी हैसियत जो है, हम सरकार को जो है हिलाने की ताकत रखते हैं ना। लेकिन आगे की आपकी योजना क्या है? लेकिन महापौर जो भी चुन करके आएंगे, उनको ऐसे कम्प्लेक्सों को चिन्हित करके उस पर कार्रवाई करना। अब रहा सवाल, अगर मान लीजिए कि महापौर का ही कम्प्लेक्स हो तब? हाँ, तो ऐसे भी सवाल उठा है बीच में। हाँ, तो जो हमारे द्वितीय मेयर हैं, उसका नाम लेना हम उचित नहीं समझते हैं। हम भी नाम ले रहे हैं। हाँ, तो उनका कम्प्लेक्स में आप देखे होंगे कि सिटी और ये आपका सेंटर है, उसमें हमारे जो घोलप साहब आए हुए थे, एकदम हमारे इन्फॉर्मेशन पर जो है सूचना पर एकदम बिल्कुल त्वरित कार्रवाई करते हुए पार्किंग उनको ध्वस्त किया गया। यहाँ तक कि जब उनको चिन्हित किया गया, वो कहे वहाँ से इस्तीफा दे करके जो है अपना वो पल्ला झाड़े,
कि नहीं हमारा इसमें कोई माने साझेदारी नहीं है, और ये आपकी शहर के लोगों को पता है कि किनका कहाँ साझेदारी है। तो ये तमाम चीज़ जो है जनता देख रही है, यही सब परखने के लिए जो है चुनाव बहुत ज़रूरी है। हम तो कह रहे हैं कि एकदम धनबाद में इस बार जो हो कम से कम 100% लोग वोटिंग करें घर जा कर के, ताकि गरीब का भी पुनर्वास हो, और जो अमीर लोग जो है जिनका मुनाफा से जो है अयाशी कर रहे हैं उन पर विशेष कर लगाया जाए, ताकि ऐसे नीचे स्तर का जो नागरिक है उनको ये सुविधा प्राप्त हो, उनसे कम वसूली किया जाए। और जिनसे वसूली करना शहर को व्यवस्थित करने के लिए वसूली भी ज़रूरी है, क्योंकि यही तो हमको अधिकार प्राप्त हुआ है और शहर का पहला नागरिक का दर्जा है, तो कम से कम वो अपना आदर्श को प्रस्तुत करे। हमारा यही विचार है। चलिए, और कुछ विशेष संदेश? नहीं, विशेष तो इसके लिए तो फिर हम लोग जोर आजमाइश के लिए लगेंगे। हम लोग की जो ताकत है, हमारे जो कर्मचारी एकता है, हम उसका प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।